एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको तीन जो है वो दे रखी है मैट्रिसेस। तो पहली मैट्रिक्स है A 1 2 -3 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ठीक है, B आपको गिवन है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। C आपको गिवन है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब हमको दो चीजें निकालनी है, A प्लस बी और B माइनस सी। पहले वो निकालनी है, उसके बाद हमें कुछ वेरीफाई भी करना है। तो A प्लस बी सिंपल जो एडिशन होती है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के आपस में एडिशन होती है। ठीक है, तो A और B को जोड़ा हमने तो 1 + 3 करस्पॉन्डिंग जो उस वाली पोजीशन पर है वही आपस में जुड़ेंगे। 2 + 2 माइनस ऑफ माइनस हो गया, 2 + 2 हो गया, डायरेक्ट लिख देती हूँ 2 + 1। ठीक है, फिर -3 + 2, फिर 5 + 4 0 + 2। अच्छा, ये तो माइनस हो जाना चाहिए था ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। फिर है 0 + 2 हो गया, फिर है 2 + 5, यहाँ पर है 1 + 2 -1 + 0 और 1 + 3। ठीक है, उसके बाद इनको जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 + 1 = 4, 2 - 1 = 1, फिर -3 + 2 क्या आएगा, -1, 5 + 4 9 हो गया, 2 5 और 2 7, ये हो गया 3 -1 और 4। ठीक है, ये आ गया आपका A प्लस बी। अब है B माइनस सी में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 3 - 4 -1 1 -1 2 - 2 4 - 0 2 - 3 5 - 2 2 - 1 0 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 2 और 3 - 3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका, 3 - 4 कितना हुआ, 1 -1 -1 हो गया -2 2 - 2 हो गया 0 4 2 - 3 कितना हुआ, -1 5 - 2 हो गया 3 2 - 1 कितना हुआ, 1 0 + 2 2 और ये हो गया 0। ये आ गया आपके पास में A प्लस बी और ये हो गया आपका B माइनस सी। अब हमें बोला गया है कि वेरीफाई करना है वेदर A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू A प्लस बी माइनस सी। क्या ये दोनों इक्वल है, हमें ये इस यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो पहले हम निकालेंगे ये वाला और फिर ये वाला और देखते हैं दोनों का आंसर क्या आता है हमारे पास। तो पहले हम निकालेंगे A प्लस बी माइनस सी। ठीक है, A प्लस बी माइनस सी निकालने के लिए हम इसी साइड निकालेंगे, इसको दोनों को बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे ताकि हम कंपेयर भी साथ साथ ही कर लेंगे। A प्लस बी क्या है, ये। ठीक है, C ये है। तो मैंने A प्लस बी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेती जाऊंगी, 4 - 4 ठीक है, 1 - 1 -1 -2, फिर है जी आपका 9 - 0 9 - 0 2 - 3 7 - 2 3 -1 -1 माइनस का साइन है पीछे तो प्लस हो जाएगा, -1 + 2 और फिर है 4 - 3 इक्वल का साइन लगाया। दूसरी तरफ हम A प्लस बी माइनस सी का कर लेंगे, यानी कि ये और ये
कौन कौन से, ये और ये, ठीक है, इनको करेंगे हम। तो a प्लस बी माइनस, इनको तो प्लस ही करना है हमने, तो 1 प्लस 1, 2 माइनस 2, -3 प्लस 0, फिर है 5 प्लस 4, 0 -1, क्योंकि प्लस का साइन है तो -1 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फिर है 2 प्लस 3, फिर है जी आपका 1 प्लस 1, -1 प्लस 2, और फिर है 1 प्लस 0। ठीक है, अब देखो किसका कौन सा आंसर ठीक आता है। तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू आपका, यहां पर तो कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब ओहो ये देखो 3 माइनस 4 -1 होना चाहिए था। ठीक है, अगर ये -1 होगा तो ये 1 -1 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब देखो इसको हम सॉल्व करके यहाँ लिखते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा, 4 माइनस 4 हो गया 0, 1 माइनस 1 हो गया 0, -1 -2 यानी कि -3, 9 माइनस 0 का 9, 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का 1, 7 माइनस 2 यानी कि 5, 3 माइनस 1 हो गया 2, -1 प्लस 2, तो ये हो गया हमारा +1, 4 माइनस 3 भी हो गया +1, और इधर क्या आएगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, और ये ऊपर वाला आ गया -3 प्लस 0 था तो -3, 5 प्लस 4 9, यहाँ आ गया 0 -1 2 3 5 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया -1 प्लस 2 है ना, तो 1 हो गया, और 1 प्लस 0 1 हो गया। अब इन्हें कंपेयर कर लो आप, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब इनके बराबर हैं तो मैट्रिसेस बराबर हैं, तो सारे के सबके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हैं, तो हमने ये वेरीफाई कर दिया कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। आपको गिवन है ये मैट्रिसेस दे रखी है a और b, ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसमें 3a माइनस 5b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कभी भी हम किसी कांस्टेंट नंबर से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उस कांस्टेंट से, उस नंबर से मैट्रिक्स के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको 3a करके 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, ऑब्वियसली a है मेरे पास, 3a मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास में 3a का आंसर क्या होगा, 3a का आंसर होगा कि मैं हर इंडिविजुअल जितने भी एलिमेंट हैं इसके हर एक को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आंसर क्या होगा, 2/3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 2। 1/1 है, ये सिंगल 1 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया 3। 5/3 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 5। इसी तरह से सारे के सारे एलिमेंट्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती जाऊंगी। अब ये सिंगल 2 है, इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 बन गया, और ये क्या है 2/3 इसका बन गया 2। तो किसी भी एलिमेंट का, जब किसी भी मैट्रिक्स का जब आप कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसका मतलब उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आपने सेपरेटली मल्टीप्लाई करके उनके आंसर्स लिखने हैं। सिमिलरली मैं इसके लिए 5b जब फाइंड आउट करूंगी तो 5b में मैं इसके सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली 5 से मल्टीप्लाई करती जाऊंगी। 2/5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2 आया, 3/5 को किया तो 3 आया, 1 को किया तो 5 आया। ठीक है, 1/5 से मुझे मिला 1, 2/5 से 2, और इससे 4, 7, 6 और 2। ये मेरे पास में दो मैट्रिक्स आ गई, 3a की वैल्यू और 5b की। ठीक है, दो मैट्रिक्स हमने ये बना ली। हमें आंसर निकालना है 3a माइनस 5b का, 3a माइनस 5b का आंसर निकालना है। उसके लिए मैं हर इंडिविजुअल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करूंगी। ठीक है, तो इसमें जो जो जिस रेस्पेक्टिव पोजीशन पर है वहीं से लिया जाएगा और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। जैसे 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 5 माइनस 5, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 माइनस 4, 7 माइनस 7, 6 माइनस 6 और 2 माइनस 2। सारे एलिमेंट्स एक जैसे ही हैं, आंसर सबका 0 आएगा आपके पास,
0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब है आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है मैट्रिक्स को। तो जैसे हमने कांस्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह से यहाँ पर हम कॉस थीटा से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके हर इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई करेंगे, हर इंडिविजुअल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं जब कॉस थीटा से अंदर के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये मिल गया मुझे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इससे किया तो कॉस थीटा साइन थीटा, इसको नीचे वाले को किया तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको किया तो कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस में जैसे ये कॉस थीटा था वैसे ही ये साइन थीटा है, साइन थीटा का भी यही है आपके पास में, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इधर से साइन थीटा कॉस थीटा किया तो साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने इंडिविजुअल सबको मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास में आंसर की मैट्रिक्स आ गई। बीच में प्लस का साइन है, उसे भी हमें सॉल्व करना है। तो प्लस का साइन जब आता है, दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे होते हैं, तो उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स जो पोजीशन के हिसाब से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरी पोजीशन पे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। यहां पर आएगा हमारा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस इधर क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया आपकी मैट्रिक्स। अब ये जो चारों एलिमेंट्स आए हैं इनको देखो आप, ये है हमारे पास में आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री वाली, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। उसके बाद ये दो सेम एलिमेंट्स हैं, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा 0। फिर यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, तो हमें इसका मिलेगा आंसर 0। और ये फिर से इसी की तरह ये भी आइडेंटिटी आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर मुझे मिल गया 1। तो मेरे पास में जो फाइनल आंसर आया वो आया 1 0 0 1, मेरी मैट्रिक्स आ गई।